बहुत खूब कहा गया है कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने इश्क पैसे फिर खुदा खुदा। जी हाँ श्रोता बहनों, जीवन की हर अवस्था की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। इन अवस्थाओं में जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है वो होती है किशोरावस्था। क्या है इस अवस्था की विशेषताएं और इस अवस्था में अभिभावकों का व्यवहार कैसा होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं श्रीमती एनी सिंह, जो कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी तो हैं ही, साथ ही में ये देहरादून की एक जानी मानी रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं और अलग अलग विद्यालयों में जाकर काउंसलिंग भी करती हैं और अपना क्लिनिक भी चलाती हैं। तो एनी जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। तो मैम, जैसे कि आप एक रिलेशनशिप काउंसलर हैं और आज का जो विषय है हमारा वो है किशोरावस्था और अभिभावकों का व्यवहार। जी। तो मैम, पहले थोड़ा सा आप जरा किशोरावस्था को परिभाषित कर दीजिए, थोड़ा डिफाइन कर दीजिए कि कैसी जी अवस्था है ये। मैं ये कहूँगी कि एक ट्रांजिशन पीरियड है चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का। जी। और एक जो सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है बच्चे में, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, जो आपके ऑर्गन डेवलपमेंट, ग्लैंड्स डेवलपमेंट, उससे लेके आपकी लीगल मैच्योरिटी, यानी कि आप 18 साल के हो गए, वोटिंग एज हो गई, जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो इतने जो पीरियड, लंबा पीरियड है, ये किशोरावस्था कहा जाता है। और डेफिनेटली इसके भी 2 भाग हैं। जी। पहला वाला आप कह लीजिए 11-12, क्योंकि इन केस ऑफ गर्ल्स, लड़कियों में जरा जल्दी चेंजेस शुरू हो जाते हैं, लड़कों में थोड़े से चेंजेस बाद में आते हैं। जी। लेकिन इंडिविजुअली भी फर्क होता है, बच्चे से बच्चे में भी डिपेंड करता है। जी मैम। लेकिन 11-12, मैक्सिमम 13 से लेके 18-19 तक, वैसे हम इनको टीनेजर्स बोलते हैं, किशोरावस्था। मैम, जैसे मैंने आप अभी पहले कहा कि हर अवस्था अपने साथ कोई ना कोई जो है वो विशेषताएं लेकर आती है। हाँ जी। तो इस अवस्था की क्या विशेषताएं हैं? कुछ परेशानियां भी होंगी, हाँ जी, कुछ बिल्कुल। इसमें क्वेरीज होंगी, हाँ कुछ जी, एक्साइटमेंट होगा, तो किस बिल्कुल। तरह की विशेषताएं होती हैं इसमें? बिल्कुल। आमतौर पे लोगों ने सिर्फ इसका नेगेटिव देखा है, ऐसा नहीं है। जी। इसमें कुछ अच्छे चेंजेस भी होते हैं और कुछ चैलेंजिंग भी होते हैं बच्चों के लिए, जी। है ना? चेंज होने से ये है कि बच्चे के अंदर एक इंडिपेंडेंस आएगी। जी। आपका फिजिकल चेंज है, इमोशनल चेंज है, आपका मेंटल चेंज भी है, मानसिक स्थिति में भी फर्क आएगा, आपकी बिल्कुल। एटीट्यूड में भी फर्क आता है और आपका इमोशनल भी फर्क आता है। जी। जहाँ आप पहले छोटे बच्चे थे, आप रो पड़े, जिद कर ली, नाराज हो गए जी। सबसे, अब आपको समझ आती है कि कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना रोना है, कितना हंसना है, जी। कैसे डील करना है लोगों से। ये सब चीज़ें आपके अंदर ये समझ भी आने लगती है। जी। और इससे जो है, मैं कह सकती हूँ कि आप जवानी की तरफ और अडल्ट, प्रॉपर एक सयाने अडल्ट की तरह दुनिया से डील करना भी सीखते हो। कई बार ऐसा होता है कि अभिभावक कहते हैं कि तुम बच्चे नहीं हो, ऐसी हाँ हरकतें जी, मत करो। हाँ जी। तो ये बड़े कंफ्यूज होते हैं, इसके बारे में क्या ये कहेंगे आपने आप? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब बच्चे काउंसलिंग के लिए भी आते हैं, वो यही कहते हैं कि हमें जो है ट्रीट करना शायद अभी लोगों को आया नहीं। जी। कि कभी तो कहेंगे कि आप कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हो, ज़्यादा ही बड़े हो गए हो। जी। जी। और दूसरी तरफ आप कहते हो कि अभी तुम बच्चे रहे हो, चलो ये काम भी कर लो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लो। तो इसलिए मेरे हिसाब से अभिभावक की डीलिंग और जो अध्यापक है, इनकी डीलिंग किस तरह से आप उनके साथ व्यवहार करोगे, उस पे बहुत निर्धारित होगा उनका आगे कैसे इस स्टेज से वो निकले। किस तरह की डीलिंग होनी चाहिए मैम हाँ अभिभावकों जी, की? डीलिंग बहुत प्यार से, समझदारी से, और उनको आपने टाइम देना, जी। क्योंकि उनकी भी जो प्रॉब्लम्स जो हमें शायद बहुत छोटी लगती होंगी जी। जब हम देखते हैं, लेकिन हमें कभी कभी ये भी सोचना चाहिए, एक टाइम हम भी एडोलेसेंट थे, हाँ, इस अवस्था है ना, से इस अवस्था से हम गुजरे हैं। हैं। तो अगर हम उसको थोड़ा सामने रख के सोचें, फिर समझ आती है कि उस एज में हमारे लिए कितनी जरूरी थी ये जो अब हम छोटी या हल्की बातें समझते हैं। बिल्कुल। जैसे कि आपकी दोस्तियाँ, बिल्कुल। जब आप ग्रुप में होते हो, अब जैसे मैं बहुत हॉस्टल्स विजिट करती हूँ, वहाँ पे तो बच्चों के लिए दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ है, बिल्कुल। क्योंकि वो उनके रिश्तेदार हो जाते हैं, वो उनकी फैमिली हो जाती परिवार से दूर है ना, वो बच्चे। परिवार से दूर हैं, तो उनके लिए तो दोस्ती बहुत अहम रोल प्ले करती है। जी मैम। दूसरी बात है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स दोनों ही बिजी हो गए हैं, माँ Working बाप है। दोनों ही वर्किंग हैं, तो भी बच्चे को अकेलापन, सूनापन लगता है, जी। इसलिए उसे दोस्तों की बहुत ज़रूरत है। तो पीयर प्रेशर जो होता है, जी। वो बहुत बड़ी चीज़ है। ब्रांडेड पहनना, जो कई प्रॉब्लम्स जो आती है कि सिगरेट या ड्रिंक्स या ड्रग्स जो आजकल इतना
बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, जी। वो भी इसलिए है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मैं ये सब चीज़ें करूँगा या करूँगी तो शायद तब मुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जी। वो नीड फॉर एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी जी आपका अपना एस्टीम एक्चुअली लो हो जाता है। तो बिल्कुल जब अपना एस्टीम लो होता है तो हम दूसरों की तरफ देखते हैं कि वो हमें पसंद करते हैं कि नहीं। बिल्कुल ये है मेन चीज। फिर सोशल प्रेशर है। फिर आप 11वीं 12वीं में आते हो, लोग कहते हैं अब आपका करियर है, क्या करने जा रहे हो, क्या जॉब ले रहे हो, क्या लाइन चूज कर रहे हो। जी तो ये कितना प्रेशर है उस समय पे जब आपको कुछ पता ही नहीं, आप अभी तो स्कूल में हो जी और एक गाइडेड सराउंडिंग में हो, और फिर भी लोग आपको कह रहे हैं अब आगे जाके क्या करोगे, जी बिल्कुल है ना। तो वो आपका सोशल प्रेशर भी है, एकेडमिक प्रेशर है। आपको खुद लगता है मेरा नाक मोटा हो गया, मैं भारी हूँ अपने लुक्स या को ज्यादा, लेकर के भी लुक्स थोड़ा को सा बहुत ज्यादा परेशान प्रॉब्लम, होते लुक्स हैं की बच्चे। परेशानी बहुत ज्यादा होती जी है। जी एक पिंपल भी नहीं आपसे देखा जाता, फेस पे मुहासा भी आ गया तो लगता है ओहो मैं क्या करूं इसके लिए। तो मैम क्या कहेंगी आप इस हाँ जी। संदर्भ में इन बच्चों से जो लुक्स को लेकर के परेशान होते हैं? देखो, लुक्स नहीं होता है, पर्सनालिटी होती है। बिल्कुल और पर्सनालिटी एक ऑरा जो होता है वो आप अपनी एबिलिटीज, अपनी जितनी काबिलियत होगी, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, चाहे अपनी हॉबीज को डेवलप करके हो, तो बिल्कुल आपके अंदर जो पर्सनालिटी बनती है जी एक्चुअली वो ही है जो आपकी अट्रैक्शन देती है, लुक्स नहीं करती। बिल्कुल लुक्स काउंट नहीं Looks करती और count कहते नहीं भी हैं करती। मैम ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, जो आपको पसंद करेगा जी। वो आपको, क्योंकि आप जो हो उसके लिए पसंद करेगा। इनर एंड आउटर इनर एंड आउटर बीइंग, इसमें भी मुझे लगता है पेरेंट्स और टीचर्स दोनों जी थोड़ा इस बारे में भी उनको टाइम देना चाहिए बच्चों को। सिर्फ ये नहीं कि आपने विषय पढ़ा लिया, क्लास से निकल गए। जी बहुत बड़ी बच्चों- जिम्मेदारी है बहुत टीचर्स बड़ी की ये जिम्मेदारी है अभिभावकों पे भी और अध्यापकों के ऊपर भी, कि ये समझाना कि जब आप कुछ बन जाते हो तो सब आपकी इज्जत भी करेंगे, आपको प्यार भी करेंगे, आपको मान भी देंगे। जी बिल्कुल नहीं तो उन लुक्स का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल हाँ, वो कहीं नहीं लेके जाएगा आपको। बिल्कुल सही बात बोली है एनी जी आपने। जैसे आपने बोला अभी कि पेरेंट्स जो है वो वर्किंग है, तो अब वर्किंग पेरेंट्स है तो उनके पास वाकई समय भी कम है, तो बिल्कुल। इस स्थिति में किस तरह से समझाना चाहिए उन्हें अपने बच्चों पर, या किस तरह से ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स को? ऐसे है, आपको वक्त तो निकालने से निकलता है। जी तो आप जो भी रूटीन, स्पेशली जैसे वर्किंग मदर्स हैं आजकल, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में चलती हैं, बिल्कुल क्योंकि उनको पता है इतने बजे उठना है, ये घर का काम करना है, फिर जॉब पे जाना है, फिर आके करना है। समय सीमित है उनके हाँ, पास। समय सीमित रहते हैं। तो इसलिए अगर वो थोड़ा सा एक फिक्स टाइम भी रखें, जी चाहे मील टाइम्स ही हो, बिल्कुल डिनर टाइम है या उसके पहले है या डिनर करके फिर उसके बाद, जब पापा भी घर आ गए, सारे बच्चे अपना फ्री हो गए, तो थोड़ा अगर हम वो जो मीडिया के ऊपर फोकस करें आजकल, जैसे टीवी देखने बैठ गए, अपना सेल लेके बैठ गए, जी वो अवॉइड करके वो बिल्कुल बंद कर दें कि जी। उस टाइम आपने इन चीज़ों से दूर रहना है जी और सिर्फ बातें करनी है, शेयर करना। और वो पेरेंट्स अपनी तरफ से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि रोल मॉडल तो हम ही है ना बच्चे के लिए। बिल्कुल तो बच्चे को 2 चीजें चाहिए, टाइम, वक्त देना और अटेंशन देना। बिल्कुल जहां आप उनको अटेंशन दोगे तो उन्हें लगेगा कि वी आर केयर्ड फॉर, हमारे पेरेंट्स हमारा ध्यान रख रहे हैं। बिल्कुल जब हम वक्त नहीं देते तब वो फिर दूर भागते हैं, दूसरे तरफ ढूंढते हैं जी और फिर वो गलत लोगों रास्तों की पर जाते संगत पे हैं। आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ। बहुत सही बात कही है आपने। तो किस बहुत तरह के सिम्टम्स मैम अगर हम अपने बच्चों में देखते हैं कि हमें लगता है कि ये गलत रास्ते पर निकल रहे हैं, हाँ, किस तरह के सिम्टम्स होते हैं जो पेरेंट्स को पहचानने चाहिए? देखो, कुछ चेंजेस तो आपके फिजिकल इमोशनल वजह से भी बच्चे चेंज होते हैं, जी है ना। वो वाले खेलते और खुले दिल के, खुले हंसी वाले बच्चे, वो आपको लगता है मेरे बच्चे को क्या हो गया, फर्क पड़ गया। बिल्कुल तो कई बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने लगते हैं, जी ज्यादा ही गुस्सा जल्दी से हो जाता है, गुस्सैल हो जाते हैं, और कोई बिल्कुल चुप होने लगते हैं, जी या वो ऐसे लग रहा है वो आपसे दूर भाग रहे हैं, कमरे में जाके अपने को लॉक करना चाह रहे हैं, जी खाने के टाइम पे नहीं आ रहे, उनको नींद नहीं आ रही या बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। जी ये सारी सिम्टम्स हैं। और जो मेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज की डेट में, जी अगर आप कोई कंसेंसस देख लो WHO का, तो वो है डिप्रेशन और एंजाइटी। ये दोनों, ना ही बड़ों में, जी ये 15 to 19 में बहुत ज़्यादा सुइसाइड कमिट का मतलब है हमें लाइफ की वैल्यू ही नहीं है।
जी पहली बात तो समझना अपने शरीर की वैल्यू, सेकंड अपनी लाइफ की वैल्यू कि एक ही बार हमें जिंदगी मिलनी है बिल्कुल मैम, है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जो कहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सब कौन समझाएगा उनको अगर हम नहीं टाइम देंगे या वक्त देंगे। फिर हम अपने एक्सपीरियंसेस उनसे शेयर करें ना अपनी लाइफ के, जी कि बेटा मैंने ये किया था, यहाँ मैं गलत हो गया था, या वो मैंने किया वो सही था, आप सोच लो। जी उनको फ्रीडम ये दो, क्योंकि उनके अपना भी दिमाग अब काफ़ी डेवलप हो गया, वो बिल्कुल। रैशनलाइज कर लेते हैं, लॉजिकल होते हैं। लेकिन आप सजेस्ट कर सकते हो कि जब मैंने ये किया तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब वो आप कॉन्सिक्वेंसेस भी समझा तो फिर कहो अब आप आपके ऊपर है, आप ये स्ट्रगल चाहते हो जी या ये प्रॉब्लम्स चाहते हो जिंदगी में। कई बार क्योंकि मैं खुद अध्यापक भी रह चुकी हूँ जी। बिसाइड्स काउंसलिंग, तो बहुत बच्चे, क्योंकि मैंने ऐसे स्कूलों में पढ़ाया ज़्यादा पहले जहाँ गर्ल्स थी, जी तो बच्चियां बहुत ये बातें पूछती क्योंकि वो घर पे नहीं पूछ सकती। बिल्कुल। तो वो आपको फिर समझ आता है कि पेरेंट्स का, मदर का रोल कितना मिसिंग है, कि ये बच्चों को आप पे डिपेंड करना पड़ता है, बिल्कुल टीचर्स पे टीचर्स पे, क्योंकि उनको लगता है कि टीचर, स्पेशली जब आप साइकोलॉजी जैसा सब्जेक्ट पढ़ाते हो, तो उनको लगता है ये टीचर बहुत ओपन होगी, बड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी और समझेगी। तो बिल्कुल इसका यही मायना हुआ ना कि अगर माँ बाप जो हैं, अगर वो एक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, शांति पूर्वक सुनते हैं, सुनना बिल्कुल सुनना बहुत जरूरी बहुत है, जरूरी है। काफी फर्क पड़ सकता। जी। बच्चा आपके पास आएगा अपनी प्रॉब्लम ले, जी और अगर आप जज करते रहोगे सारा टाइम या एकदम गुस्से पे, आज मैंने कहा था, मुझे पता था यही होगा, फिर वो बिल्कुल कभी भी नहीं आएगा। बिल्कुल। इससे मालूम है कि मुझे डांट पड़ेगी, जी तो वो फिर अवॉइड करेगा, फिर बातें छुपाएगा। जी मैम, जैसे आपने बोला कि बच्चे स्कूल में आपसे भी काउंसलिंग लेने आते थे, हाँ जी तो बिल्कुल। कैसी समस्या उन बच्चों को होती देखो थी? किशोरावस्था में एक तो खैर आपका एकेडमिक प्रेशर तो है ही, जी है ना, क्योंकि इसमें ये होता है कि पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं कई बार। जी सो जब पेरेंट्स इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे की एबिलिटी से ज़्यादा, जी तो वो एक फालतू का, मैं कहूँगी, आप जी। बेकार में टेंशन बच्चे के ऊपर डाल रहे हैं, बिल्कुल। है ना, क्योंकि हर बच्चे की अपना एप्टीट्यूड है, अपनी एबिलिटी है। जी कोई मैथमेटिक्स में अच्छा है तो कोई लैंग्वेज में अच्छा है। जी आपके ब्रेन के भी दो सेंटर्स हैं, किसी का क्रिएटिव साइड ज़्यादा चलता है और किसी का लॉजिकल साइड ज़्यादा चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक यही कहते हैं कि इंटेलिजेंस भी 1 2 नहीं 8 किस्म किस्म की होती है। की जी होती है। जो आपको गार्डनर के थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पे जाओ तो आपका काइनेस्थेटिक भी है, आपका म्यूजिकल भी है, आपका नेचर का भी है। जी तो ऐसे बहुत हैं, और कोई है जो वर्बल है, तो उनको बुक नॉलेज है, इजी लर्निंग हो जाती है, लिखने में, बोलने में वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, जी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनको सोशल डीलिंग इतनी अच्छी आती हो। जी सो पहले समझना और फिर सपोर्ट करना कि आपके लिए जो आपका इंटरेस्ट और एबिलिटी है, आप इस हिसाब से सब्जेक्ट्स लो, इसी हिसाब से आप अपना करियर बनाओ। जी उससे एक प्रॉब्लम तो वो सॉल्व हो जाती है। जी दूसरा जो चेंजेस आ रहे हैं, जी। फिजिकल चेंजेस, उसकी वजह से आपको अट्रैक्शन तो ऑपोजिट सेक्स में हो ही रही है बिल्कुल है बिल्कुल। ना, इट इज़ वेरी नेचुरल। तो वो भी अगर आप समझाएं जी और ये ना कहें कि नहीं जाना, मैं तो कभी बाहर ही नहीं निकली, मेरे पेरेंट्स ने निकलने ही नहीं दिया, हमने तो ये सब किया ही नहीं, ये सब गलत है। जी इंस्टेड आप उनको ये बताओ कि अट्रैक्शन इज नेचुरल, जी लेकिन अगर आपका मन करता है आप कंपनी लो, आप मिक्स क्राउड में घूमो, कोई बिल्कुल, हर्ज नहीं बिल्कुल। है ना, पर किसके साथ जा रहे हो, कब जा रहे हो, कब आ रहे हो, ये जो है ये आपको पता होना, जी ये जरूरी है। ऐसे नहीं कि हमने बात ही नहीं करनी किसी से, या वो गलत चीज है, हम उसे गलत नहीं कह रहे। बिल्कुल मैम, कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर बहुत। देते हैं, तो वो किस तरह से असर डालता है उनके मन पर? ये ना मुझे आई थिंक अच्छा नहीं लगता कहना, पर हिंदुस्तानी पेरेंट्स में बहुत ज्यादा है, बिल्कुल हम लोगों बिल्कुल। में ज्यादा है। जी, उसको और देखो, इसको हाँ देखो। बिल्कुल, अपने घर में ही सबसे पहले शुरू कर लेते हैं, बिल्कुल। भाई बहन में, 2 बहनों में, वो ही गलत है। जी। हर आदमी की अपनी एक किस्मत है ना, बिल्कुल है कि नहीं। बिल्कुल। आप दोनों की शादी करते हो तो एक जिस घर में जाए आगे वहां भी चेंज आ सकता है, बिल्कुल दूसरा बिल्कुल। किसी और घर में जाए। 2 बहनों में भी देखोगे लॉन्ग लाइफ में कोई सिमिलैरिटी तो नहीं होने वाली किसी भी बिल्कुल, तरीके से। बिल्कुल सो कंपैरिजन इज रॉन्ग, क्योंकि हर आदमी इंडिविजुअल है। आप बिल्कुल। मुझे कहो कि गुलाब प्यारा है या लिली प्यारी, ऐसे नहीं हो सकता ना, 2 फूल दोनों ही प्यारे हैं, सही बात है, और उनकी उसकी अपनी अपनी लुक है, सुंदरता, अपनी अपनी सुंदरता खुशबू है। तो अपनी खुशबू है। सही बात तो है। वही
इंसान का भी वही है। कंपैरिजन नहीं करना कंपैरिजन चाहिए बिल्कुल parents नहीं को। करना। मैम, जनरेशन गैप की वजह से हाँ भी जी। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है एडजस्टमेंट होने में, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जनरेशन गैप देखो रहेगा क्योंकि बिल्कुल। जनरेशन का गैप बिल्कुल है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो रहेंगे ही, लेकिन उनको सॉल्व भी तो हम ही ने करना है बिल्कुल है बिल्कुल। ना। अगर हम सोचे कि मैं कहूँ उठो और बैठो और वो बच्चा वही करेगा तो फिर गलत है वो। हाँ, फिर पेरेंट्स हमारी कहते हैं ना कि हमने किया है हाँ, ऐसा, और हम तो ऐसे ऐसा करते थे। अब हम करते थे 25 साल पहले, 20 साल, 30 साल पहले, जी है ना। टेक्नोलॉजी कितना चेंज हो गया, एक्सपोजर कितना हो गया है बच्चों बिल्कुल को, बिल्कुल। है ना। आप क्रेश में ही बच्चा डाल रहे हो, 2.5 साल का बच्चा जा रहा है, पहले वो घर में बच्चे के इन लॉज थे आपके, बिल्कुल दादा जॉइंट दादी, फैमिली होती जॉइंट थी, फैमिली उसका थी भी ना, असर बुआ पड़ता भी है। है, चाचा भी है, सब हैं, जी वो भी आपके साथ खेल रहे हैं, उनके कजिन्स भी हैं। जी अब वो सब तो है नहीं, तो चेंजेस तो आएंगे ही, जी लेकिन उसको हमने गाइडलाइंस देनी है बच्चे को क्लियर, जी और उसमें आप कैसे रहते हो वो बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे मैं बच्चे को सिखाने के लिए कहती हूँ कि मैं यहाँ जा रही हूँ, जी यहाँ पे जा रही हूँ, ये नंबर है, मैंने इतने बजे तक आना है आना है, है बिल्कुल ना। आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कांटेक्ट करो। अगर हम खुद ऐसे बच्चे को बोल के, बता के, समझा के हर चीज़ करते हैं, जी बच्चा भी वैसे ही करेगा। बिल्कुल वो उस मैम। घर में एक सिस्टम बन जाता है कि हम एक फैमिली हैं, जी हमें एक दूसरे की केयर है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के लिए फिक्र रखते हैं, जी इसलिए हम एक दूसरे को बता रहे हैं। बिल्कुल उनके अंदर क्या फीलिंग आती है कि पेरेंट इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसने जासूसी करनी है। जी बिल्कुल, ये हाँ, नहीं आना चाहिए। ये नहीं मैम, आना चाहिए। हाँ, ट्रस्ट, ट्रस्ट होना हाँ, चाहिए। ट्रस्ट बहुत जरूरी है। जी मैम। फिर आप उनकी हर चीज पे आप इंटरेस्ट रखो, अटेंशन दो, ध्यान से सुनो उनकी हर बात, जी किसकी भी कर रहे हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, खुद नहीं बोल पाते तो वो अपने एक इमेजिनरी फ्रेंड का नाम लेके बोलेंगे, वो पता है उसका बॉयफ्रेंड है, या उसने उसको एक ये दे दिया या वो कर दिया। वो एक्चुअली अपनी बात करने के लिए जी कई बार दूसरे का एग्जाम्पल देते हैं। जी तो ये जब आप ध्यान से सुनते हो, आपको लगता है कि एक्चुअली वो अपनी ही बात करता है, फिर आप उस तरीके से हैंडल करोगे। जी अटेंशन देना है, अश्योरेंस देना है कि आपने अगर गलती भी की है कोई बात नहीं, जी। सेम चीज है। तो मैम, जैसे आप रिलेशनशिप काउंसलर हैं, आप अपना क्लिनिक चलाती जी। हैं, तो किस तरह के केसेस आते हैं और कैसे केसेस पहले आते थे, कम ज्यादा हुए हैं, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा प्लीज। पहले केसेस ज्यादा यही थे कि बच्चा, पेरेंट्स को लगता था कि पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा, जी सुस्त है, आलसी है, खाना टाइम से नहीं खाता, मेरी बात नहीं मानता, जी लड़ता है जल्दी से। ये तो अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो लेटेस्ट प्रॉब्लम आ रही है वो एक तो सब्सटेंस अब्यूज है आपका, जी अल्कोहल और ड्रग्स वाला। जी। दूसरा है साइबर, जी जो साइबर क्राइम जो बढ़ गया है, बिल्कुल क्योंकि वो इतनी जल्दी इन्वॉल्व हो रहे हैं ये सब यूज करने में टेक्नोलॉजी, जी तो उससे जो है हर ऐप को डाउनलोड करें। इस वजह से प्रॉब्लम्स अब बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जब वो लूप होल में आ जाते हैं वो फंसते जाते हैं, बिल्कुल उससे निकल ही नहीं पाते फिर। जी बिल्कुल। एनी जी, बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय हमारे हाँ पास जी। सीमित है, तो बस अंत में हमारी श्रोता बहनों से आप क्या कहना चाहेंगे इस अवस्था के बारे में? बस यही कहूंगी कि देखो, हमारा जो बच्चा है, हमारी लाइफ की पूंजी वो है। जी एक महारानी महाराजा बनना या एक कहीं पे बिग शॉट बनना, सीईओ बनना, वो सब चीजें कुछ मायने नहीं रखती अगर हमारे बच्चे थोड़े से भटक गए, बिल्कुल गलत रास्ते पे चले गए या हमारे से दूर हो गए, फिर ये सब चीजों का मायना ही खत्म हो जाए, ठीक है ना। बिल्कुल। तो हमारी सबसे बड़ा गिफ्ट जो भगवान ने दिया वो है हमारा बच्चा, बच्चा और ये एक एक बच्चा पता नहीं आगे जाके दुनिया में क्या इम्पैक्ट ला सकता है। एक इंसान में बिल्कुल। इतना पावर है, बिल्कुल तो अगर उसको राइट गाइडेंस दें तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। जी है ना? बिल्कुल। एनी जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमारी श्रोता बहनों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए।